भारतीय सनातन परंपरा में ऐसे अनेक पर्व हैं जो हमें आत्मचिंतन, कृतज्ञता और साधना की ओर ले जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुरु पूर्णिमा। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि चेतना का उत्सव है। पूर्णिमा की इस शुभ रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को दर्शाता है, तब भारतीय संस्कृति गुरु की पूर्णता को प्रणाम करती है। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल पर। हमने हर वीडियो रिसर्च और पूरी लगन से तैयार किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका साथ हमें और भी इंफॉर्मेटिव और हीलिंग से भरे सब्जेक्ट्स लाने की प्रेरणा देगा। गुरु केवल वो नहीं जो हमें किताबें पढ़ाए, गुरु वो है जो आत्मज्ञान का दीप जलाए। गुरु वो है जो हमसे हमारा मैं छीन ले और ब्रह्म से जोड़ दे। गुरु वो है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। उपनिषदों में कहा गया है, आचार्यात् पादनम शिष्यः शास्त्र शिक्षेत। गुरु के बिना जीवन दिशाहीन है। मान्यता है कि आदि योगी भगवान शिव ने आज ही के दिन सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी थी। यही दिन आदि गुरु का प्राकट्य है, इसलिए योग परंपरा में यह दिन गुरु पूजा का सर्वोच्च दिन माना गया है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और श्रीमद् भगवत जैसे ग्रंथों का प्रसार किया, उनका जन्म भी इसी पावन तिथि को हुआ था। वह केवल लेखक नहीं थे, वेद ज्ञान के वाहक थे। बौद्ध परंपरा में यही दिन वह है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन का आरंभ हुआ। इसलिए ये दिन बौद्धों के लिए भी अत्यंत पवित्र है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ने अपने पहले शिष्य को इसी दिन दीक्षा दी थी, अर्थात गुरु बनने की परंपरा तीनों धाराओं में समान रूप से पूजनीय है। कर्म के चक्र को केवल ज्ञान ही काट सकता है और गुरु वह स्रोत है जो आत्मा को उसके कर्मों की समझ देकर मुक्ति की राह दिखाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। योग में गुरु की भूमिका केवल बाह्य नहीं होती। गुरु ऊर्जा गुरु तत्व के रूप में आपकी साधना में प्रकट होती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो भीतर से गुरु की प्रेरणा मार्गदर्शन करती है। ये एक अद्भुत कथा है। जब दत्तात्रेय महाराज, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप माना जाता है, उनसे पूछा गया कि उनके गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया कि मुझे 24 गुरु प्रकृति के प्रत्येक तत्व से मिले। चलो देखते हैं कि वो कौन से हैं। आइए जानते हैं कौन थे वह 24 गुरु और उन्होंने हमें क्या सिखाया। पृथ्वी ने मुझे सिखाया धैर्य और क्षमा। वो हर आघात सकार भी फल देती है, बुरा भी सहती है, फिर भी जीवन देती है। जल ने सिखाया शुद्धता और सरलता, हर परिस्थिति में ढल जाना और सबको पवित्र करना। वायु ने सिखाया निर्लिप्तता, वह सबके संपर्क में रहती है फिर भी किसी से चिपकती नहीं। अग्नि ने सीखा तपस्या और आत्मशुद्धि, वो सब कुछ जलाती है लेकिन स्वयं कभी अशुद्ध नहीं होती। आकाश ने मुझे सिखाया अहंकारहीनता और विशालता, वो सब कुछ समेटे हुए भी खाली रहता है। चंद्रमा ने सिखाया कि आत्मा की शुद्धता समय से प्रभावित नहीं होती, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है परंतु वास्तव में वह बदलता नहीं। सूर्य ने सिखाया दानशीलता, वो बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। कबूतर और शिकारी की घटना से मैंने सीखा कि आसक्ति ही दुखों की जड़ है। कबूतर ने मोहवश में अपने पूरे परिवार को गवा दिया। अजगर सिखाता है संतोष, वह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, जैसे मिलता है वैसे खाता है। समुद्र ने मुझे सिखाया गंभीरता और स्थिरता उसकी गहराई से उसे शांत बनाए रखती है। पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसने सिखाया विकार की ओर आकर्षण आत्मविनाश है।
मधुमक्खी ने सिखाया कि बिना नुकसान किए सार ग्रहण करो, पर लालच अधिक हो तो संकट आता है। मधु संग्रह करने वाले ने सिखाया कि लालच फल दूसरों को मिलता है, दुख हमें। जैसे मधु संग्रह होता है पर शहद किसी और का होता है। गिद्ध हमें सिखाता है जो जरूरत से ज्यादा रखता है उसे दूसरों से छीना जा सकता है। हाथी ने सिखाया कि वासना और दिखावे से फंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। हिरन को मधुर संगीत सुनकर शिकारी फंसता है। इससे मैंने सीखा कि इंद्रियों का मोह विनाशकारी है। मछली ने सिखाया कि लोभ जीवन का अंत कर सकता है, वही चारे की लालच में फंसती है। वेश्या पिंगला ने सिखाया कि असत्य आशा छोड़ देने से ही सच्चा सुख मिलता है। बच्चे ने सीखा सरलता और निश्चलता, वो बिना द्वेष के रहता है। कुमारी कन्या ने सिखाया एकांत साधना और आत्मनिर्भरता का महत्व क्या है। धनुष्य बनाने वाले ने सिखाया एकाग्रता और साधना, वह तीर बनाते समय बाकी सब भूल जाता है। सांप ने सिखाया कि भीड़ से दूर रहकर ध्यान में मग्न रहना चाहिए। मकड़ी अपने जाले से संसार रच समेट लेती है, जैसे ब्रह्मांड सृजन और विलय। कीट पतंगा ने सिखाया कि शिष्य धीरे धीरे अपने गुरु का स्वरूप धारण करता है। गुरु तत्व केवल व्यक्ति नहीं बल्कि प्रकृति, अनुभव, जीवन से भी आते हैं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं वह भी आपका गुरु हो सकता है। तो क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन? प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें, गुरु के चित्र या चरणों का पूजन करें, गुरु स्तोत्र या गुरु गीता का पाठ करें, ध्यान मौन साधना करें, दान और सेवा करें। इस दिन किया गया ज्ञान, दान और संकल्प 100 गुना फलदायी होता है। अपने जीवन में मौजूद प्रत्येक ज्ञानदाता की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही सच्चा गुरु पूजन है। हर व्यक्ति का पहला गुरु होती है माँ। जीवन में शिक्षक, मार्गदर्शक, यहाँ तक कि स्वयं का अंतर्मन भी गुरु हो सकता है। जिससे भी आपको अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली वो गुरु है। गुरु पूर्णिमा पूर्ण चंद्र के साथ आती है जो चेतना के उन्नयन का प्रतीक है। इस समय बृहस्पति की स्थिति विशेष प्रभाव देती है, जिससे ध्यान, ज्ञान और गुरु कृपा अधिक सुलभ होती है। भारत की भूमि पर कबीर, नानक, रामकृष्ण, रामानुज, विवेकानंद, ज्ञानेश्वर, एकनाथ जैसे गुरु जन्मे, जिन्होंने युगों को दिशा दी। आज भी उनकी वाणी हमारे अंतःकरण को झकझोरती है। गुरु रामदास स्वामी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना में दिशा दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण से आत्म साक्षात्कार सीखा। कबीर के गुरु भक्त रविदास जी ने भक्ति को साधना में डाला। इन संबंधों में केवल उपदेश नहीं, चेतना का संचार होता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, हमारे भीतर गुरु तत्व को जागृत करने का अवसर है। जो मार्ग हमें संसार की मोक्ष की ओर ले जाए, उसे नमन करें। जब पूर्णिमा का चंद्र आकाश में खिला हो, अपने भीतर भी उसी प्रकाश को जागृत कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपके जीवन में जो भी गुरु तत्व हो उन्हें प्रणाम करें, साधना करें और जीवन को ज्ञान से भरें। धन्यवाद।